दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध महान थे। वो बहुत दयालु व्यक्ति थे। वो अपनी दया, अपनी करुणा, अपना प्यार और अपना ज्ञान सभी मनुष्य में बांटने में यकीन रखते थे और यही शिक्षा वो अपने सभी शिष्यों को दिया भी करते थे। वैसे तो महात्मा गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य थे, लेकिन जब उनका कोई भी शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता तो गौतम बुद्ध उसे किसी एक दिशा में भेजते और उस शिष्य से कहते थे कि तुम वहाँ जाकर वहाँ के लोगों में अपने ज्ञान को बांटो, उन लोगों को जागरूक करो, लोगों को धर्म और ज्ञान के बारे में बताओ, उन लोगों की समस्याओं का समाधान करो, उनके अज्ञान को दूर करो। तुमने जो भी सीखा है, जो भी अनुभव किया है, वही उन्हें भी सिखाओ। लेकिन महात्मा बुद्ध के इतने शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो कई सालों से गौतम बुद्ध के साथ रह रहा था। उस शिष्य को ऐसे लग रहा था कि मुझे भी बुद्धत्व प्राप्त हो चुका है, अब मुझे भी किसी दिशा की तरफ जाना चाहिए। मैं भी अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचाऊंगा और लोगों को जागरूक करूंगा। फिर वो शिष्य एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे कहा कि हे बुद्ध, मुझे आपके पास शिक्षा ग्रहण करते हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं। मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ। आपने मुझे जो भी ज्ञान दिया है, जो भी आपने मुझे सिखाया है, वो सब कुछ मुझे अच्छी तरीके से याद है। मेरे बाद यहाँ पर आपके पास बहुत सारे शिष्य आए और आपने उनको किसी न किसी दिशा में ज्ञान का प्रचार करने के लिए भेज दिया, लेकिन आज तक आपने मुझे किसी भी दिशा की तरफ ज्ञान का प्रचार करने नहीं भेजा। क्यों गुरुदेव? क्या गुरुदेव मुझसे कोई गलती हो गई है, या मुझ में कोई कमी है, या फिर कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? उस शिष्य की ये बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और फिर उस शिष्य से कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्य, तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो तुम्हें ही पता लगाना होगा। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर वो शिष्य बोलता है कि हे गुरुदेव, आपने इन 6 सालों में जो कुछ भी मुझे सिखाया है, जो कुछ भी मुझे दिया है, जितना मुझे सिखाया गया है, वो सब कुछ मुझे मुँह जुबानी याद है। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हो, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हूँ। मैं बस इतना सा चाहता हूँ कि गुरुदेव, आप मुझे एक मौका अवश्य दे, मेरे ऊपर यकीन रखे, मेरा विश्वास करे, ताकि मैं भी और शिष्यों की तरह किसी दिशा में जाकर लोगों को जागरूक कर सकूं और आपके सिखाए ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकूं, उनका मार्गदर्शन कर सकूं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। अपने शिष्य की बातों का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि ज्ञान की बातें याद रखने से कुछ नहीं होता, इन्हें अपने जीवन के आचरण में उतारना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम खुद उन बातों को नहीं अपनाओगे, तब तक तुम किसी और से ये नहीं कह सकते कि वो भी इन बातों को अपना ले। अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे और तुम्हारी बातों पर यकीन करने की बजाय वो तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हें अपशब्द कहेंगे, बेवजह की बातें सुनाएंगे। गुरुदेव की बातें सुनकर वो शिष्य बोलता है कि हे गुरुदेव, चाहे कुछ भी हो, मुझे आप एक मौका अवश्य दें, जिससे कि मैं भी अपनी ख्याति को फैला सकूं, लोगों को अपना ज्ञान बांट सकूं। आप मेरे ऊपर भरोसा करके तो देखिए, मैं किसी को भी अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को खूब ज्ञान दूंगा, उनके मन को ज्ञान से भर दूंगा, जिससे उनके जीवन में सुख, शांति और आनंद का संचार होगा और वो अपना बचा हुआ जीवन शांतिपूर्वक और सुख से व्यतीत कर सकेंगे। शिष्य की सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, मेरे प्यारे शिष्य, तुम अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हो। जब मुझे लगेगा कि तुम इन सब के लिए तैयार हो, तो मैं खुद ही तुम्हें किसी मार्ग पर, किसी दिशा में भेज दूंगा। महात्मा बुद्ध की ऐसी बात सुनकर वो शिष्य उनसे कहता है, हे गुरुदेव, क्या आपने मुझे इतने वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया है कि मैं उस ज्ञान से लोगों को प्रभावित कर सकूं? क्या आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है? क्या आप मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते? गुरुदेव, इन वर्षों में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है। आप मुझे मेरे ज्ञान को सिद्ध करने का बस एक मौका दीजिए। महात्मा बुद्ध सब कुछ जानते हुए भी
उन्होंने अपने शिष्य को एक मौका दे दिया। वो अपने शिष्य से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कल तुम पूर्व दिशा की तरफ जाना। तुम्हें कुछ दूर आगे जाने के बाद एक गांव मिलेगा। तुम्हें उस गांव से भिक्षा मांग कर लानी है और वहां पर रहने वाले सभी ग्रामवासियों की अपने ज्ञान से सहायता करनी है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है और वहां से आने के बाद मुझे सारी बात बतानी है कि कैसे किस प्रकार तुमने उन लोगों की मदद की। फिर महात्मा बुद्ध ने आगे अपने शिष्य से कहा कि कल सुबह सुबह ही तुम उस गांव के लिए निकल जाना। महात्मा गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर वो शिष्य बहुत प्रसन्न हो जाता है, मानो जैसे उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना था ही नहीं। उसने महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और आज्ञा ली और अपनी कुटिया की तरफ चला गया। वो शिष्य बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। प्रशंसा के कारण उसे रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह होने का इंतजार करने लगा कि कब जल्दी से सुबह होगी। वो पूरी रात अपने ज्ञान को इकट्ठा करता रहा, समेटता रहा। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि कल मैं अपने ज्ञान की ऐसी अमिट छाप छोड़ूंगा, ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें बताऊंगा कि वहाँ के लोग मेरे से प्रभावित हो जाएंगे और साथ ही गौतम बुद्ध भी मेरे से प्रभावित हो जाएंगे और फिर मेरे ऊपर किए गए भरोसे पर उन्हें बहुत गर्व होगा। बस ये सोच सोचकर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहा था। उसकी रात तो कट ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे रात को काट ही लिया। फिर सुबह होते ही प्रातःकाल जल्दी ही वो गौतम बुद्ध के पास आया और उनको प्रणाम किया और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर पूर्व दिशा की ओर उस गांव के लिए निकल पड़ा। वो शिष्य उस गांव में पहुंच गया। जब वो शिष्य गांव के भीतर घुसा तो किसी ने उसका आदर नहीं किया। जब उसने उस गांव वालों से भिक्षा मांगी तो उन्होंने उसे भिक्षा भी नहीं दी। उन गांव वालों ने उस शिष्य के साथ अभद्र व्यवहार किया। पूरे गांव के अंदर उस शिष्य को एक भी व्यक्ति ने भिक्षा नहीं दी। पूरे गांव के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति ने उसे भिक्षा दी थी और उस व्यक्ति ने भी उसे भिक्षा फेंक कर दी। उस शिष्य को उसके साथ ऐसे किए गए व्यवहार पर बहुत क्रोध आया। उसने वो शिक्षा ग्रहण भी नहीं की। उन गांव वालों ने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। शिष्य मन ही मन सोच रहा था कि ये गुरुदेव ने मुझे ऐसी कैसी जगह भेज दिया, इन लोगों को तो बात भी करनी नहीं आती। जैसे तैसे करके वो शिष्य पूरा दिन उस गांव में व्यतीत करता है और धीरे धीरे शाम का वक्त हो गया। फिर वो शिष्य वापस गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचा। जब वो शिष्य आश्रम पहुंचा तो महात्मा गौतम बुद्ध ने उस शिष्य के माथे पर चोट देखी और उस चोट से खून बह रहा था। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को बिठाया और उसके घाव पर मरहम लगाए। फिर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, मुझे बताओ। फिर उस शिष्य ने महात्मा गौतम बुद्ध को बताया कि गुरुदेव, उस गांव के लोग तो बहुत गंवार हैं, जाहिल हैं। वहाँ के लोग तो बहुत ही दुष्ट हैं। उनके पास तो बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन लोगों को किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो बस वहाँ भिक्षा लेने गया था। मैंने उन लोगों से सिर्फ भिक्षा मांगी थी, पर किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे गालियाँ दे रहे थे, मुझे भला बुरा कह रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा भी दी, पर उसने भी भिक्षा मेरे हाथ में नहीं दी, बल्कि उसे जमीन पर फेंक कर दिया और मेरे से कहा कि इसे उठा लो, ये तुम्हारा ही है। उसने ऐसा किया तो उस समय मुझे बहुत क्रोध आ गया, लेकिन मैंने अपने क्रोध को शांत किया और उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो तो मेरी एक बात भी नहीं सुने। उन्हें तो थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है। जब मैंने उनको समझाना चाहा, ज्ञान देना चाहा, तो वो ज्ञान सीखने की बजाय मेरे साथ हाथापाई करने लगे, मुझे गांव से भगाने लगे। मुझे वहां से भगाने के लिए उन लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर से वार किए। इसी कारण मेरे सिर पर चोट लग गई। गुरुदेव, अब मैं उस गांव में भिक्षा लेने कभी नहीं जाऊंगा। आप मुझे अब किसी और दिशा में भेजिएगा, किसी और गांव में भेजिएगा, पर मुझे वापस उस गांव में कभी मत भेजना। मुझे आप ऐसे गांव में भेजिए जहां के लोग बुद्धिमान हो, जिन लोगों को पता हो कि एक भिक्षु के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अपने शिष्य की बातें सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से बोले, अच्छा मान लो मैं तुम्हें भिक्षा लेने के लिए दूसरी दिशा में भेज दूं, दूसरे गांव में भेज दूं, लेकिन अगर वहां भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिले, ऐसा ही गांव मिले, तो फिर तुम क्या करोगे? फिर वो शिष्य गौतम बुद्ध से बोला कि हे गुरुदेव, ऐसे लोगों को तो कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता। वे लोग अज्ञानी हैं, उनको जरा भी ज्ञान नहीं है।
ऐसे लोगों को कौन ज्ञान दे सकता है? ऐसे लोगों को अपना समय देना मतलब अपना समय बर्बाद करना है। मैं ऐसे लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अपने ज्ञान को ऐसे लोगों को कभी नहीं दे सकता। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य की सारी बात सुनकर उससे कहा कि मेरे प्यारे शिष्य, वो लोग अज्ञानी नहीं हैं। उन लोगों के पास तो ज्ञान का भंडार है, परंतु उनकी समस्या ये है कि वो ज्ञान उनका खुद का है। और यदि तुम दूसरों को अपने ज्ञान से ठेस पहुंचाओगे, तो अपने ज्ञान से उन्हें तकलीफ दोगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो लोग तुम्हें कुछ भी ना कहे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे। तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम चाहे उत्तर में जाओ या फिर पूर्व में जाओ, दक्षिण में जाओ या फिर पश्चिम में जाओ, तुम्हें हर तरफ चारों दिशाओं में ऐसे ही लोग मिलेंगे। तब तुम भला किसे ज्ञान बांटोगे? फिर तुम अपने ज्ञान से उनका भला कैसे करोगे? फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम आज आराम कर लो और कल शाम को तुम मेरे पास आ जाना। वो शिष्य महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और अपनी कुटिया की तरफ चला जाता है और जाकर आराम करता है। दूसरे दिन महात्मा गौतम बुद्ध की आज्ञा के अनुसार शाम को वो उनके पास आता है। वहां जाकर वो देखता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहले से ही उनका एक शिष्य वहां उनके पास खड़ा है और उस शिष्य के हाथों में चोट लगी हुई है। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस शिष्य के हाथों पर मरहम लगाया और उसकी पट्टी की। फिर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? गौतम बुद्ध की बात सुनकर वो शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, जिस गांव की तरफ आपने मुझे जाने के लिए बोला था, मैं उसी गांव में गया था और वहीं पर मुझे ये चोट लगी। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था वहां पर जो तुम्हें ये चोट लग गई, जरा तुम मुझे भी बताओ। फिर वो शिष्य गौतम बुद्ध से कहता है कि हे गुरुदेव, जब मैं वहां उस गांव में गया और मैंने लोगों से भिक्षा मांगनी शुरू की, तो किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी, बल्कि लोगों ने मुझे गालियां, तिरस्कार और अपशब्द ही कहे। लेकिन उस गांव में एक दयालु व्यक्ति था जिसने उस पूरे गांव में मुझे भिक्षा दी थी। उसने वो भिक्षा मुझे जमीन पर फेंक कर दी और मैंने उस भिक्षा को उठाकर अपने दान पात्र में रख लिया और उस युवक को कल्याण का आशीर्वाद भी दे दिया। जब मैंने उस व्यक्ति को कल्याण का आशीर्वाद दिया तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप बड़े अजीब हो, मैंने आपका अपमान किया है, आपका तिरस्कार किया है, आपको गालियां दी है, फिर भी आप मुझे कल्याण का आशीर्वाद दे रहे हो। फिर मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप बड़े दानी हो, आपने मुझे दान दिया और इसीलिए मैंने आपको कल्याण का आशीर्वाद दिया। और फिर जैसे ही मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो बाकी के लोगों ने भी मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। वे लोग मुझे भला बुरा कह रहे थे, मुझे मारने की कोशिश भी कर रहे थे और कुछ लोगों ने तो मुझ पर पत्थर फेंककर वार भी किया, जिस वजह से मुझे ये चोट लग गई। और फिर जब मैं उस गांव से वापस आश्रम की तरफ लौट रहा था, तभी मेरी नज़र रास्ते में एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी अपने बीमार बच्चे की बीमारी को लेकर बहुत चिंतित था। ये देखकर मैं तुरंत जंगल की तरफ मुड़ गया। फिर जंगल से मैंने कुछ जड़ी बूटियाँ लाई और फिर उस बच्चे को लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ लोग मुझे उस जड़ी बूटी को उस बच्चे पर लगाने ही नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे काफ़ी विनती की, उनके हाथ जोड़े और कहा कि मुझे इस बच्चे का इलाज करने की इजाज़त दो। इसके बाद आप लोग मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और कभी वापस ना आऊँ, तो भी मैं वैसा करूँगा, लेकिन एक बार मुझे उस बीमार बच्चे की मदद करने दीजिए, उसे जड़ी बूटी पिलाने दीजिए। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने, जिसने मुझे दान दिया था, उसने गांव वालों को समझाया और फिर गांव वाले भी उस व्यक्ति की बात समझ गए। फिर उन गांव वालों ने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी पिलाने दी और फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। और फिर उन सभी गांव वालों ने मेरे से किए गए गलत व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद भी दिया। और फिर मैंने वहाँ से विदा ली और आश्रम की तरफ चला आया। लेकिन गुरुदेव, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत ही भोले हैं, बहुत ही सीधे हैं। उन लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना है, तो क्या मैं रोज़ उसी गांव में भिक्षा मांगने जा सकता हूं? अगर आप मुझे आज्ञा दे
तो मैं रोज उसी गांव में जाना पसंद करूंगा। महात्मा बुद्ध और दूसरे शिष्य की बातें वो पहला शिष्य खड़ा खड़ा चुपचाप सुन रहा था, और जब उसने सारी बातें सुन ली तो वो महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या समझा रहे थे। आप सही कह रहे थे कि मैं अभी उस लायक हूँ ही नहीं कि मैं लोगों को ज्ञान बांट सकूं, लोगों को राह दिखा सकूं, लोगों को सुख और शांति की प्राप्ति करवा सकूं। शिष्य की सारी बातें सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि हम जैसे भीतर होते हैं ठीक वैसे ही लोग हमें बाहर भी दिखाई देते हैं। जैसे हम हैं वैसे ही लोग हमें बाहर भी मिलेंगे। इसीलिए अगर तुम्हें किसी को बदलना है तो वो तुम खुद हो। सबसे पहले तुम अपने आप को बदलो। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हमें बाहर कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा और ना ही हम कुछ बदलाव पाएंगे। स्वयं में परिवर्तन लाना सबसे जरूरी है। कोई भी बात किसी और को बताने से पहले उसे स्वयं के आचरण में लाना बहुत जरूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम दूसरे लोगों के सामने हंसी का पात्र बन जाओगे। लोग आपको गलत नज़र से देखेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध सही कहते हैं कि सबसे पहले हमें खुद कार्य को करके देखना चाहिए, उसके बाद ही हमें दूसरों को उस कार्य के बारे में बताना चाहिए। स्वयं महात्मा बुद्ध भी अपने जीवन में ऐसा ही करते थे। जब भी वो किसी बात को अच्छे से जान लेते थे, समझ लेते थे, उसे अपने जीवन में उपयोग कर लेते थे, तभी दूसरों को वो बात समझाया करते थे। और ऐसा करके आप हर बार किए गए कार्य को आसानी से दूसरों को बता सकते हो और उस कार्य में आई समस्याओं का हल भी कर सकते हो।